नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकमेक स्टडी में, जहां हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं इजी और प्रैक्टिकल स्टाइल में बहुत ही सिंपल तरीके से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिवाइस की जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में स्मूथनेस और सेफ्टी दोनों प्रदान करता है, और वो है फ्लूइड कपलिंग। कई लोग पूछते हैं फ्लूइड कपलिंग क्या होता है और ये बिना मैकेनिकल कॉन्टेक्ट के पावर कैसे करता है, ट्रांसमिट करता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे फ्लूइड कपलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका वर्किंग प्रिंसिपल और ये इंडस्ट्रियल मशीन में क्यों यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं टेकमेक स्टडी के साथ, जहां हर टॉपिक के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझाया जाता है। तो शुरू करते हैं आज के पहला सवाल के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल जो मैं लेकर के आई हूँ, व्हाट इज अ फ्लूइड कपलिंग। फ्लूइड कपलिंग क्या है? A fluid coupling is a hydrodynamic device used to transmit rotational power from one shaft to another using hydraulic fluid. It is commonly used between the motor and gearbox to provide smooth torque transmission and shock absorption. चलिए समझते हैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से। फ्लूइड कपलिंग एक हाइड्रोडायनेमिक यंत्र है जो दो के बीच तरल फ्लूइड के माध्यम से शक्ति या बोल सकते हैं पावर ट्रांसफर करता है। यह मोटर और गियर बॉक्स के बीच स्मूथ टॉर्क ट्रांसमिशन और शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल जो मैं लेकर के आई हूँ, व्हाट इज फ्लूइड कपलिंग यूज्ड इन ए स्टील प्लांट। स्टील प्लांट में फ्लूइड कपलिंग where is fluid coupling used in a steel plant? For answer is, it is mainly used in conveyor drives, crusher, fans, blowers and rolling mills to protect the motor and drive system from overloads and jerks. चलिए इसे समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। फ्लूइड कपलिंग का उपयोग मुख्य रूप से कन्वेयर ड्राइव, क्रशर, फैन, ब्लोअर और रोलिंग मिल में किया जाता है ताकि मोटर और ड्राइव सिस्टम को ओवरलोड और झटकों से बचाया जा सके। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए फ्लूइड कपलिंग। फॉर आंसर इज, it works on the principle of hydrodynamic energy transfer. The impeller, for example, pump connected to the driving shaft throws oil into the turbine, or runner connected to the driving shaft transferring torque through fluid motion. यह हाइड्रोडायनामिक ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत पर काम करता है। ड्राइविंग शाफ्ट से जुड़ा इम्पेलर या पंप तेल को टरबाइन या रनर की ओर फेंकता है, जिससे द्रव की गति से टॉर्क ट्रांसफर होता है। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल मैं लेकर के आई हूँ, व्हाट इज ए स्कूप कपलिंग। A scoop coupling is a type of variable fill fluid coupling in which the oil filling can be adjusted using a scoop tube. It allows variable speed control by changing the amount of oil inside the coupling. चलिए इसे समझते हैं अपनी भाषा में। स्कूप कपलिंग एक वेरिएबल फिल फ्लूइड कपलिंग है जिसमें तेल की मात्रा को स्कूप ट्यूब द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इससे गति को बदलना, वेरिएबल स्पीड कंट्रोल संभव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ डज अ फ्लूइड कपलिंग वर्क, इमेज में के थ्रू से। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ ऑयल इज यूज्ड इन फ्लूइड कपलिंग। फ्लूइड कपलिंग में किस टाइप का ऑयल यूज किया जाता है? यूजुअली टर्बाइन ऑयल और ISO VG32 या 46 मिनरल ऑयल इज यूज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन। इसे आम भाषा में समझते हैं। आमतौर पर टर्बाइन ऑयल या ISO VG32 और 46 मिनरल ऑयल का उपयोग किया जाता है, जो तापमान और निर्माता की सिफारिश पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, what are common faults in fluid coupling in steel plant? फर्स्ट पॉइंट इज ऑयल लीकेज, ऑयल का लीक होना। सेकेंड, ओवर हीटिंग, ज्यादा हीट हो जाने की वजह से। लो ऑयल लेवल कम होने की वजह से। डैमेज टू इम्पेलर और रनर, इम्पेलर या रनर का डैमेज होने की वजह से, या फिर ज्यादा वाइब्रेशन की वजह से, मोर वाइब्रेशन। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट फील एंड वेरिएबल फील फ्लूइड कपलिंग।
फ्रेंड्स मैं बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में एमसीक्यू में लगातार पूछे जा चुके हैं और लगे पूछे भी जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर देंगे। सबसे पहले तो बता दें ऑयल लेवल प्रकार, ऑयल लेवल स्पीड कंट्रोल उदाहरण से समझते हैं। कांस्टेंट फील, सबसे पहले कांस्टेंट फील के बारे में पढ़ते हैं। फिक्स्ड ऑयल क्वांटिटी, इसका नो स्पीड वेरिएशन, इसका फिक्स्ड ऑयल की मात्रा स्पीड नहीं बदली जा सकती है कन्वेयर कपलिंग में। और सेकंड है वेरिएबल फील, स्कूप कपलिंग भी कह सकते हैं। एडजस्टेबल ऑयल स्पीड कैन बी कंट्रोल फैन ड्राइव कपलिंग, फैन ड्राइव कपलिंग इसका है एडजस्टेबल ऑयल स्पीड बदली जा सकती है और फैन ड्राइव कपलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज ऑयल लेवल मेंटेन्ड इन स्कूप कपलिंग। For answer is oil level is adjusted by the scoop tube controlled either manually or automatically through a servo mechanism that add or remove oil from the working chamber। चलिए समझते हैं इसे बहुत सिंपल तरीके से। स्कूप कपलिंग में स्कूप ट्यूब के माध्यम से ऑयल लेवल को एडजस्ट किया जाता है या मैनुअली या ऑटोमेटिक सर्वो मैकेनिज्म द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। फ्रेंड्स आज का अगला सवाल है व्हाट आर टाइपिकल ऑपरेटिंग प्रॉब्लम इन स्टील प्लांट कपलिंग। फ्रेंड्स मैं बता दूं ये इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे सिंपल तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए पॉइंट वाइज देखते हैं। इम्प्रॉपर ऑयल फिलिंग, गलत ऑयल फिलिंग। रॉन्ग रोटेशन डायरेक्शन, रोटेशन की दिशा गलत होना। कंटामिनेटेड ऑयल, गंदा या दूषित तेल डालना। मिस अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट में मिस अलाइनमेंट होना। बियरिंग फेलियर, बियरिंग के फेल होने की वजह से। फ्रेंड्स आज का अगला सवाल है व्हाट इज द स्लीप इन अ फ्लूइड कपलिंग। फॉर आंसर इज स्लीप इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट स्पीड। इट इज typically 2 to 5%। Sleep for input speed, output speed, input speed into 100। चलिए समझते हैं। स्लीप इनपुट और आउटपुट स्पीड के बीच का अंतर होता है। यह आमतौर पर 2 से 5% होता है। इनपुट का स्पीड लगभग 100 गुना होता है। फ्रेंड्स आज का अगला सवाल है How do you test or impact a fluid coupling during maintenance? चलिए इसे समझते हैं। ऑयल लेवल और गुणवत्ता की जांच करना, लीक के लिए निरीक्षण करना, अलाइनमेंट को जांचना, रनिंग के दौरान तापमान देखना, किसी असामान्य आवाज की जांच करना, ये सब बहुत ही मेंटेनेंस फ्लूइड कपलिंग में ड्यूरिंग मेंटेनेंस के लिए टेस्ट किया जाता है, इसका टेस्ट किया जाता है। फ्रेंड्स जो आज का अगला सवाल है What happens if a fluid coupling runs dry? For answer is running without oil causes overheating, metal to metal friction and severe damage to impeller, runner and bearings। चलिए इसे समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में। बिना ऑयल के चलाने पर ओवरहीटिंग होती है, मेटल टू मेटल फ्रिक्शन होता है और इम्पेलर, रनर व बियरिंग डैमेज हो सकता है। फ्रेंड्स मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब आपने समझा कि फ्लूइड कपलिंग कैसे काम करता है, कैसे मोटर से इम्पेलर ऑयल को सर्कुलेट करता है और वो ऑयल काइनेटिक एनर्जी लेकर रनर को घुमाता है जिससे मशीन को स्मूथ, टॉर्क्यू और ओवरलोड प्रोटेक्शन दोनों मिलता रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप देख रहे हैं टेक्निक स्टडी जहां थ्योरी मिलती है रियल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।